नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो, जो कई बार बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने के लिए बनाई जाती है, कई बार बहुत सारी ज्ञान की कुछ चर्चाएँ होती हैं, कुछ साधनाओं से जुड़े हुए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके साथ हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और जब वीडियो बन जाता है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, तो कई बार आधी रात को भी पॉपअप बजता है कि भैया वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिए। और जब आपको समय लगे तभी वीडियो को आप बाद में देख करके भी अपना लाभ उठा सकें। और जो जानकारी है, कहीं ना कहीं जो कोशिश होती है हमारी कि कहीं ना कहीं आपको अच्छी, ऑथेंटिक और रिसर्च की हुई जानकारी दिखाई जाए। तो जब अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आपका प्रेम मिलता है तो और एक ऊर्जा बनी रहती है कहीं ना कहीं कर्म करने की, और ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने। आज एक ऐसा प्रश्न फिर से कहीं ना कहीं घूमते फिरते गलियों से होता हुआ जो है हमारे धराधाम तक पहुंच गया है, कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न और ये जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं जो बहुत लोग कई बार कहते हैं कि छोटा सा ही एक पार्ट मिस करने की वजह से एक ऐसा, पर अब मैं छोटा कह रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हो जाती हैं। और ये जो आज की कहीं ना कहीं जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाली मिस्टेक या ये वाली गलती करके, मैंने पहले भी बहुत बार एक दो वीडियोज़ में इसके बारे में बात की, पर जो अच्छी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी कहा था कि दास की तो कोशिश वही है कि अगर लगेगा आपका भाव है, लगेगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो समर्पण है, लगेगा आपके अंदर बड़ों की इज्जत है और आप सीखना चाहते हैं, जो मेरे पास होगा, जो मैंने कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हुआ जीवन काल में, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो प्रश्न कहीं ना कहीं दूसरी गलियों से घूमता घूमता फिर हमारे गंतव्य तक फिर से पहुंच गया कि कुछ लोग ये कहते हैं, या ये एक ऐसी त्रुटि है कहीं ना कहीं, जो माला पे जाप करते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर। वैसे तो जो चाहे मानसिक जाप भी करते हैं, उसी चैनल को फॉलो करना चाहिए। जो क्रम कहीं ना कहीं हमारी वैदिक आज्ञा है कहीं ना कहीं, या त्रिदेवों ने कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि सब जानते हैं कई बार, लेकिन उसको अप्लाई जो है हर एक जो है साधक जो है उसको नहीं करते कई बार। इसलिए तो कहते हैं ना कि भैया ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम माला जाप कर रहे हैं, चाहे माला कोई भी हो, चाहे आप तुलसी की माला पे जप कर रहे हैं, आप अकीक की माला पे जप कर रहे हैं, आप कमल गट्टे की माला पे जप कर रहे हैं, या आप रुद्राक्ष की माला पे जप कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज हम माला पे जप तो कर रहे हैं, मालाएं बहुत सारी कर ली हमने। कई तो यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि हमने 5 लाख समथिंग समथिंग इससे ऊपर का जप कर दिया, 50,000 से ऊपर का कर दिया, 1.25 लाख भी जी हमें तो शास्त्रों ने कहा था 1.25 लाख हमने वो भी कर दिया। लेकिन हमें वो शक्ति कहीं ना कहीं लग नहीं रही कि हमारे को जो जप का फल मिलना चाहिए था, या वो जो जप की शक्ति कहीं ना कहीं मंत्रोच्चार किया। भैया कोई 1.25 लाख करेगा तो भैया मेहनत है ना उसमें, लेकिन फिर भी अगर शक्ति ना महसूस हो, क्या कारण है उसका, आज मैं वो फिर से वो जो छोटी सी त्रुटि है कहीं ना कहीं, या छोटा सा एक छोटी सी मिस्टेक है कहीं ना कहीं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आप भी ये वाली मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सुधार पाएँ, क्योंकि वीडियो का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना या किसी की जो है चीज़ों को हर्ट करना नहीं। कि हाँ भैया, अब आपके गुरु ने अगर आपको नहीं बताया, तभी तो मैंने पहले भी बात की थी कि सिर्फ गुरु बना लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जो तत्व का ज्ञानी गुरु है कहीं ना कहीं, या जैसे हम लोगों को, मुझ जैसे जो कहीं ना कहीं अल्प बुद्धियों को भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि बहुत सारे लोग ये क्या त्रुटि करते हैं कि जब माला पे जप करते हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता का जप कर रहे हैं, अब वो कौन सी उंगली पे रखना है, नहीं करना है, किससे चलाना है, वो एक अनदर टॉपिक है कहीं ना कहीं। ये बहुत एक बड़ा एक रहस्य और एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट जैसा भी है, जो ऋषि मुनि ने बहुत पहले करके देखा कि कौन सी उंगली पे माला को टिकाना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है आपका प्रश्न आएगा तो मैं आगे फिर फर्दर उस पर बढ़ूँगा, क्योंकि जब अच्छे प्रश्न होंगे तभी अच्छे उत्तर मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि माला पे जप करते हैं, लेकिन जो सबसे पहली माला जो है वो किसकी होनी चाहिए? वो गणेश जी की होनी चाहिए।
चाहे किसी का भी जप कीजिए, माँ भगवती का कीजिए, भगवान शंकर का कीजिए, आप भगवान विष्णु का कीजिए तुलसी की माला पे, चाहे आप माँ काली का कीजिएगा की माला पे, कोई भी माला हो, या माँ अब जो आप लक्ष्मी का कहीं ना कहीं बीज मंत्र का जप करें स्फटिक की माला पे या कमल गट्टे की माला पे, तो भी पहली माला गणेश जी की होनी बहुत अनिवार्य है। ये त्रिदेवों का आशीर्वाद है कि जब तक पहला आराधन पूजन गणेश जी का नहीं होगा तो आगे फल कैसे मिलेगा। अब लोग जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होना चाहिए वहाँ पे लोग अप्लाई कर रहे हैं कि भैया शिवलिंग पे जाओगे, यहाँ ऐसे से वहाँ नहीं चढ़ाओगे पहले तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे जिस बारे में डिस्कस करना चाहिए उसके बारे में कथाओं में, बड़ी बड़ी कथाओं, बस ये बीज मंत्र दे दिया जी, ये महामंत्र है, बीज मंत्र है बेटा, इसकी 16 मालाएं करो। लेकिन जो पहली माला है कहीं ना कहीं वो गणेश जी की होना बहुत ज़रूरी है। अब गणेश जी का कोई भी मंत्र हो सकता है। पहले भी मैंने बात किया था, ओम गंग गणपतये नमः। गंग, गंगा वाला याद है? नहीं तो अगर नहीं पता तो वीडियो वो अभी भी शिव शक्तोम चैनल पे, उस पर जा करके भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि क्या आप भी गणेश जी के बीज मंत्र का सही उच्चारण करते हैं या नहीं। वो वीडियो पहले से उपलब्ध है, लेकिन फिर से कह देता हूँ, ओम गंग गणपते नमः। गंगा वाला गंग, गण 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 वाला खेल जो है ना महाराज जी, उसके बारे में थोड़ा सा पता कीजिए। और ये जो चीज़ है कहना कि या ओम गंग गणपते नमः, या ओम श्री गणेशाय नमः, या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कि सब विघ्नों को दूर करते हुए। क्योंकि भैया जब एक बार ऐसा भी विवरण मिलता है कि जब भगवान शंकर ने भी त्रिपुरों को भस्म करने जा रहे थे और गणेश जी का आराधन पूजन की व्यवस्था, जैसा अब आशीर्वाद खुद ही शंकर जी ने दिया हुआ है, त्रिदेवों ने दिया हुआ है, उसकी पूर्ति नहीं की थी, तो गणेश जी ने शिव जी के अंगूठे में बैठकर ही सब कुछ जाम कर दिया था। ये बहुत बड़ी कथा है महाशिव पुराण में, जब आप जाएंगे, लेकिन ऑथेंटिक ही पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर महाशिव पुराण, उसमें जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा कि गणेश जी ने एक बार भगवान शंकर का भी अंगूठा जाम कर दिया था। भगवान शंकर को भी वहाँ पे आराधन पूजन जो है गणेश जी का करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी ने कहा था महाराज आप ही ने तो आशीर्वाद दिया है कि आपका पूजन अगर नहीं होगा गणपति जी तो आगे फल कैसे मिलेगा। तो जो लोग ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि भैया बहुत मालाएं कर ली लेकिन वो शक्ति नहीं महसूस हो रही, वो फल नहीं महसूस हो रहा, तो पहली माला गणेश जी की होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद कोई भी महामंत्र कीजिए, आप जो है बीज मंत्र कीजिए, माया बीज मंत्र कीजिए, आप ये वाला मंत्र कीजिए, वो वाला मंत्र कीजिए, कोई भी मंत्र कीजिए। एक बार गणेश जी की पहली माला होगी 108, या अगर जो चलते फिरते भी जो मानसिक जप करते हैं तो पहले गणेश जी का मानसिक ध्यान जो है, मैं नहीं कहता हूँ कि मंत्र आपको आता ही नहीं आता, तो बस प्रणाम कर लिया जो मानसिक जप करने वाले है ना। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक वैदिक चैनल बना हुआ है, उसको फॉलो करेंगे तो शायद आपका लाभ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्ञान का ही लाभ है जो कहीं ना कहीं जो दूसरों तक जाए तो उनका लाभ कर दे। अगर वो मैं अपने साथी अगर सब कुछ ले जाऊं तो वो जो गुरु शिष्य परंपरा कहीं ना कहीं जो भगवान शंकर ने, देवादि देव महादेव ने कैलाश पर्वत से बहुत पहले शुरू की थी, ताकि वो जो ज्ञान है कहीं ना कहीं, चाहे साधनाओं से जुड़ा हुआ, योग पट्टे से जुड़ा हुआ, ये जो कुछ रहस्य हैं जिससे मानव जाति का कल्याण हो, वो सब दे दिया उन्होंने पहले से। अब फिर लगे रहो, गुरु इसको बना लो, उसको बना लो, इसको बना लो, बस जी गुरु बना लिया तुम्हारा तो सारा काम हो गया, बस ठप्पा लग गया कि जी गुरु जी तो टीवी पे आते हैं, 6000 चेले हैं, बस काम हो गया, क्या बात है, बन जाओगे बड़े साधक। हर बार मैं वही बात करता हूँ कि वो जो ज्ञान है कहीं ना कहीं, अगर गुरु वो ज्ञान ही आपको प्रदान ना करे, तत्व का जो ज्ञान है, वो जो तत्व है कहीं ना कहीं, तो फिर उसका लाभ क्या है। बहुत सारे अब मैं देखता हूँ लोग भ्रांतियाँ बनी रहती है कि बस गुरु बना लो, गुरु बना लो, गुरु बना लो। पानी को भी जो है वो छान करके पीना चाहिए, और गुरु को भी कहीं ना कहीं, ये लिखा गया वेद की बहुत जगह आ गया कि शिष्य को अगर जिसको गुरु बनाना चाहे उसके साथ कुछ समय उसको पहले व्यतीत करना चाहिए, ताकि उसकी जो असल दिनचर्या है, अब दूर पे को टीवी पे बैठा हुआ बस एक दिन गए थे, जैसे टमाटर सेब बिकते हैं वैसे नामदान लेकर के आ गए आप लोग। मैं देखिए किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे शब्द कई बार थोड़े से कठोरता की तरफ चले जाते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है कि आप लोगों का लाभ हो। अब गुरु जी टीवी पे आते हैं, टोरंटो में घूम रहे हैं, कनाडा में घूम रहे हैं,
लेकिन आपके साथ उनका वार्तालाप ही नहीं हो रहा, साधनाओं के बारे में आपसे डिस्कशन ही नहीं हो रही। अब आप अपने प्रश्न लेकर के आज भी बहुत सारी चीज़ों पे आपको उत्तर नहीं मिल रहा, तो उस गुरु के होने का क्या लाभ है? खाली टीवी पे लोगों को बताने के लिए कि हमारे गुरुजी टीवी पे आते हैं, कोई लाभ नहीं है ना। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि पहली माला गणेश जी की, और आगे भी कि कहाँ किस उंगली पे माला या किससे चलानी है नहीं चलानी है, कौन सी उंगली का प्रयोग होना चाहिए नहीं होना चाहिए माला जाप में, बहुत एक लंबा एक एक्सपेरिमेंट है ऋषि मुनियों द्वारा किया हुआ। और आपका प्रेम मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो हो सकता है वो जो जानकारी है कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी आगे आने वाली है, तो वो आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है यार, फ्री। क्योंकि भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत पहले विदाउट फ्री कॉस्ट कैलाश से वो दिव्य ज्ञान का कहीं ना कहीं प्रसार किया था, और आगे हमारी भी वही कोशिश है। तो आप सस्त्रीय मस्त्रीय भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रही है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। ओम श्री महागणाधिपते नमः।